ओम तत्सत। आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 12 क्रमांक के श्लोक के ऊपर भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने जो ओवियां लिखी है उनको समझने की कोशिश करेंगे। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्जुना सांगेन ऐक, एथ आम्ही तुम्ही देख आणि हे भूपती अशेख आदि करुणी। अर्जुन बताता हूँ, सुनो। यहाँ हम तुम और ये राजादि सभी को लेकर नित्यता ऐसेची असोनी ना तरी निश्चित क्षया जाऊनी हे भ्रांती वेगळी करुनी दोन्ही नाही। जैसे ये दिखाई दे रहे हैं ऐसे ही इन सभी की नित्यता है, या तो ये सभी निश्चित क्षय को जाएंगे। यह भ्रांति छोड़कर ये दोनों भाव नहीं है। इसका अर्थ ऐसे होता है कि मैं, तुम, बाकी सभी लोग, इनको हम जिस तरीके से देख रहे हैं ऐसी ही इनकी सत्यता नित्यता नहीं है, या फिर ये सभी निश्चित क्षय को जाएंगे ऐसा भी नहीं है। तो इनकी नित्यता हम जिस तरीके से मान रहे हैं या इनका नाश हम जिस तरीके से मान रहे हैं, ये दोनों भी भ्रांति है और इसको छोड़ना चाहिए। इन दोनों भाव को छोड़ना चाहिए। भ्रांति छोड़कर ये दोनों भाव नहीं है, यह समझना चाहिए। हे उपजे आणि नाशे ते मायावशे दिसे, एरवी तत्वता वस्तु जे असे ते अविनाशची। ये उत्पन्न होते हैं और नाश को प्राप्त होते हैं। वह हम माया के वश में आने के कारण हमें दिखाई देता है, अन्यथा वस्तु जो है वह तत्वता अविनाश ही है। ये उत्पन्न हुए हैं, इसी को हम लोग सत्य मानते हैं, इसी की नित्यता मानते हैं। इनका नाश होगा यह हम लोग मानते हैं। तो इसका कारण माया के वश में हम लोग आ गए हैं। ये दोनों भी भाव छोड़कर जो तत्वतः वस्तु को देख पाएगा उसको अविनाश स्वरूप समझ में आएगा, ऐसा इसका भाव है। इसके लिए उदाहरण देते हैं। जैसे पवने तोय हलविले आणि तरंगाकार झाहले, तरी कवण के जन्मले म्हणो ये तेथ। जैसे वायु ने पानी को हिलाया और वह जल तरंगाकार हुआ, तो वहाँ कौन और कहाँ उत्पन्न हुए ऐसा कह सकते हैं? तेची वायूचे स्फुरण ठेले आणि उदक सहज सपाट जाहले, तरी आता काय निमाले
विचारी पा। वैसे ही वायु का हिलना बंद हुआ और जल सहज ही समतल हुआ। तो अब क्या नष्ट हुआ? अरे विचार करो। तो वहां पर केवल पानी ही है। वायु इस निमित्त के कारण वहां पर तरंग उत्पन्न हुए ऐसा दिखाई देता है। और वायु का हिलना अगर बंद हो जाए तो तरंग दिखाई नहीं देते हैं। तो जो भी उत्पन्न हुआ वह पानी ही है, और जो तरंग उत्पन्न हुए वह पानी में ही हुए। इस कारण उत्पत्ति और विनाश दोनों भी केवल पानी में ही है। पानी के सिवाय वहां पर कुछ भी नहीं है, यह समझना जरूरी है। उत्पत्ति और नाश, यह अगर हम लोग देखते हैं, उन्हीं के ऊपर हम लोग गौर करते हैं, तो हम लोग पानी को देख नहीं पाएंगे। उसी तरीके से मैं, तुम और ये सभी, इनका उत्पन्न होना और इनका नाश होना, इसी को अगर हम देखते हैं तो हम लोग माया के वश में आए हैं, ऐसा इसका भाव है। और जो वस्तु है वह तत्वतः अविनाश है। जैसे दृष्टांत में पानी सदैव है, उसकी उत्पत्ति या फिर उसका नाश नहीं है। तो इस तरीके से भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने 12 क्रमांक के इस श्लोक के ऊपर जो पोवियां लिखी है, उनको हम लोगों ने समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।